नमस्कार दोस्तों, मैं पुष्पेंद्र सिंह। वाई 90% ट्रेडर लूज मनी। ऐसा कौन सा रीजन है जिसकी वजह से क्या है कि 90% ट्रेडर्स अपनी मनी लूज कर देते हैं। चाहे वो स्टॉक ट्रेडर हो, चाहे वो क्रिप्टो के अंदर ट्रेडिंग करने वाले हों या फॉरेक्स मार्केट के अंदर ट्रेडिंग करने वाले हों। 7 पॉइंट्स यहां पर डिटेल के अंदर 7 मिस्टेक्स मैं कवर करने वाला हूं। और ऐसा नहीं है कि खाली मिस्टेक्स यहां पर कवर करने वाला हूं, यहां पर उन मिस्टेक्स के सॉल्यूशन भी देने वाला हूं। जो मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है उसके हिसाब से मैं यहां पर सारी चीजें कवर करूंगा। पॉइंट बाय पॉइंट यहां पर चलेंगे डिटेल के अंदर। यह वीडियो डिटेल होने वाली है। अगर आपके पास में अभी टाइम नहीं है, वॉच लेटर के अंदर इसको डाल दीजिए, बाद में जाके देखना, आराम से फ्री हो गए। तो मैं जल्दी से यहां पर स्टार्ट करता हूं, ज्यादा टाइम नहीं लेता। अगर ये वीडियो आप फर्स्ट टाइम मेरे चैनल के ऊपर देख रहे हो या फर्स्ट टाइम आए हो, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल वाला आइकन प्रेस कर दीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। सबसे पहली मिस्टेक, ए लैक ऑफ प्रॉपर टूल्स। आप ट्रेडिंग करने आए हो, आप ट्रेडिंग के अंदर पैसा इन्वेस्ट कर रहे हो या ट्रेड कर रहे हो, अगर आपके पास में प्रॉपर टूल नहीं है तो एक सक्सेसफुल ट्रेडर नहीं बन पाओगे। टूल का मतलब यहां पे ये नहीं है कि आपको 4 स्क्रीन लगानी है, आपको 2 स्क्रीन लेनी है, आपको लैपटॉप भी बाय करना है या कंप्यूटर बाय करना है और आपके पास में एक अच्छी स्पीड का इंटरनेट होना चाहिए, ये सब चीजें होनी चाहिए। नो, आपके पास में आप प्रॉपर तरीके से प्लान होना चाहिए कि किस एक्सचेंज के ऊपर आपको ट्रेड करनी है। जैसे अगर मैं क्रिप्टो करेंसी की बात करूं तो सबसे पहले आपको एक्सचेंजिफाइड करना है कि कौन सा एक्सचेंज है जहां पर क्या है कि अच्छी खासी लिक्विडिटी है, अच्छा एक्सचेंज है, अच्छी सर्विस दे रहा है, प्लस में वहां पर क्या है कि बहुत इजीली तरीके से आप वहां पर बाइंग सेलिंग कर सकते हो। ऐसा आपको क्या है कि टूल देखना है। ट्रेडिंग व्यू, अगर आप कोई भी ट्रेडिंग कर रहे हो, अगर आप उसका हिस्टोरिकल आपको नहीं पता होगा, अगर आपको उसकी पास्ट परफॉर्मेंस नहीं पता होगी, तो डेफिनेटली क्या कि आप उसको ट्रैक नहीं कर पाओगे। तो जो जो भी मार्केट के बेसिक टूल्स हैं, चाहे वो ट्रेडिंग व्यू हो, चाहे वो एक्सचेंज हो, चाहे आपका मतलब अगर क्रिप्टो करेंसी के अंदर आप ट्रेड कर रहे हो तो उस टाइम आपके पास में सारी सारी ये चीजें होनी चाहिए। अगर आपके पास में प्रॉपर टूल्स नहीं है तो क्या होगा कि आप प्रॉपर तरीके से मार्केट को एनालिसिस नहीं कर पाओगे। आपके पास में ट्विटर का अकाउंट भी होना चाहिए, क्योंकि आप उस पर्टिकुलर कॉइन से रिलेटेड, उस पर्टिकुलर शेयर से रिलेटेड आप ट्विटर के ऊपर भी देख पाएंगे। ट्विटर के ऊपर भी आप उसका सेंटीमेंट देख पाएंगे, उसका फंडामेंटल देख पाएंगे। तो ये जो प्रॉपर चीजें हैं ये होनी चाहिए। नॉट कटिंग लॉस, इसका मतलब है जब हम कोई ट्रेड लेते हैं, जब कभी भी हम कोई भी ट्रेड ले रहे हैं, उस ट्रेडिंग के अंदर हमारे पास में स्टॉप लॉस होना चाहिए। कभी कभी क्या होता है, हमने 14 लाख रुपीस का बिटकॉइन बाय किया, 13 का हो गया, 12 का हो गया, 11 का हो गया, 10 का हो गया, 9 का हो गया, वो कंटिन्यू डाउन ट्रेंड के अंदर जा रहा है और हम उसके अंदर क्या है कि अपना लॉस सहते जा रहे हैं। डाउन ट्रेंड में चलता जा रहा है, चलता जा रहा है और हमारा पोर्टफोलियो हमारे आंखों के सामने ही डूबता हुआ जा रहा है, लेकिन हमें कोई फिक्र नहीं है। धीरे धीरे क्या होगा, हमारा पोर्टफोलियो हाफ हो जाएगा, हाफ से भी कम हो जाएगा। तो आपके पास में क्या है कि प्रॉपर आपकी स्ट्रेटेजी होनी चाहिए कि अगर मेरा ये लॉस यहां पर 5% से ज्यादा होगा या 8% से ज्यादा होगा तो मैं इसके अंदर अपनी पोजीशन को कट कर दूंगा और यहां पर जब दोबारा मुझे दिखेगा कि इसका अप ट्रेंड आ रहा है तो मैं इसके अंदर अगेन एंट्री लूंगा। थर्ड पॉइंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, नॉट हैविंग ए ट्रेडिंग प्लान। ट्रेडिंग प्लान, जब भी आप कोई भी ट्रेड ओपन करते हो तो ओपन करते टाइम प्रॉफिट की बजाय उसके दोनों पर्सपेक्टिव देखिए, प्रॉफिट और लॉस। खाली एक साइड मत देखिए कि अगर मैं इसके अंदर कॉइन के अंदर ट्रेड कर रहा हूं, इस शेयर के अंदर मैं पैसा लगा रहा हूं, तो यहां पर कितना मैं इसके अंदर प्रॉफिट ले सकता हूं, कितना लॉस ले सकता हूं। मान के चलिए कोई आपने शेयर या कोई आपने कॉइन 100 रुपए का बाय किया और उस 100 रुपए के आप ये प्लान करके चल रहे हो कि ये अगर 150 का हो जाता है या 140 का हो जाता है तो मैं इसके अंदर 40% प्रॉफिट बुक कर लूंगा। अगर ये 100 रुपए से यहां पर 95 रुपए का हो जाता है और या फिर ये 80 रुपए का हो जाता है या 70 रुपए का हो जाता है, तो चाहे ये जितने का भी जाए मैं इसको अपनी पोजीशन 95 के ऊपर कट कर दूंगा। 5% का मैं लॉस लूंगा, एग्जिट करके उस लॉस को बुक कर लूंगा। लॉस बुकिंग बहुत इंपॉर्टेंट होती है कभी कभी। सो यहां पर क्या है कि जो स्टॉप लॉस होता है वो बड़े लॉस से हमें प्रोटेक्ट करता है। तो ये पॉइंट काफी इंपॉर्टेंट है। यहां पर फोर्थ पॉइंट जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, डोंट फॉलो एनीवन ब्लाइंडली।
चाहे वो यूट्यूबर हो कोई आपका, या कोई इन्फ्लुएंसर हो आपका, या आपको कोई टिप्स देता हो, या आपको कोई सिग्नल देता हो, तो ऐसा नहीं कि 100% उसकी बात हर बार सही हो। अपनी खुद की भी रिसर्च करें। मान के चलो मैं ये बता रहा हूं कि टेस्ला का शेयर आने वाले टाइम में 20% इंक्रीज होगा, लेकिन आपको एटलीस्ट उसके बारे में देखना है कि ऐसा क्या रीजन है, या इसका कोई इवेंट है, इसका कोई यहां पर न्यूज आ रही है, या इसके अंदर कंपनी कुछ और कर रही है, या कंपनी का क्या है कि यहां पर कोई ऐसा प्लान है कि नई कोई कार लॉन्च हो रही है जिससे कि क्या है कि, या फिर कंपनी का कोई नया सैटेलाइट लॉन्च हो रहा है, स्पेस एक्स कुछ नई चीजें करने जा रहा है। तो उन सब चीजों के ऊपर, न्यूज के ऊपर आपको देखना है कि ऐसी क्या चीज है जो ये इन्फ्लुएंसर कह रहा है। सेम अगर मैं क्रिप्टो करेंसी की बात करूं तो आपको ये देखना है, मैं बता रहा हूं कि मैटिक यहां से 50% अप जा सकता है, तो एटलीस्ट आपको एक बार चार्ट देखना है, एक बार क्या है कि आपको फंडामेंटल अपना खुद का देखना है कि इसका कोई इवेंट है, न्यूज है, ऐसा क्यों कह रहे हैं ये 50% जाएगा। तो ये चीज आपको खुद से देखनी है। यहां पर मैं बात करूंगा नेक्स्ट पॉइंट की, गोइंग टू बिग। गोइंग टू बिग मतलब एक ही वर्ड के समझिए। गोइंग टू वर्ड मैंने इसलिए किया है यहां पर, इसका एक वर्ड के अंदर मैं नाम लिखूं या आपका या पॉइंट कवर करूं तो इसका है ओवर ट्रेड। गोइंग टू बिग इक्वल टू ओवर ट्रेड। ओवर ट्रेड इन द सेंस, हमें पता है कि हमारा पोर्टफोलियो टोटल यहां पर $500 का है, और हम क्या कर रहे हैं वहां पर $500 के ऊपर 20x की लेवरेज ले रहे हैं, 10x की लेवरेज ले रहे हैं। अब होगा क्या, ऐसे में क्या है कि ये कहीं ना कहीं एक तरह से गैम्बलिंग है। आप ट्रेड करो, आप स्ट्रेटेजी बनाओ, आप ट्रेडिंग कर रहे हो, आप यहां पर गैम्बलिंग करने नहीं आए। अगर आप गैम्बलिंग करोगे तो गैम्बलिंग करने को वाले या तो बहुत ज्यादा कभी कभी अमीर बन जाते हैं या फिर दिवालिया हो जाते हैं। आपने बहुत सारे केसेस सुने होंगे कि शेयर मार्केट के अंदर इसका घर बिच गया, इसने अपनी बीवी के गहने गिरवी रख दिए, इसने ये कर दिया, वो कर दिया, ये बर्बाद हो गया। ऐसे बहुत सारे आप केस सुनते होंगे। वो ऐसे लोगों के साथ में होता है, पहले क्या होगा, 5x की ट्रेड ली, प्रॉफिट हो गया, दोबारा 10x की ट्रेड ली, प्रॉफिट हो गया, 20x के अंदर सारा अमाउंट लगाया और उसके बाद में डंप हो गया, सब कुछ खत्म। तो गोइंग टू बिग ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। पैनिक बाइंग एंड पैनिक सेलिंग, दिस इज वेरी वेरी डेंजर। पिछले 6-7 ईयर से मैं मार्केट के अंदर ट्रेड कर रहा हूं, मार्केट के अंदर वीडियो बना रहा हूं। ये चीज मैंने इवन अभी फेब के मंथ के अंदर न्यूज आई मार्केट के अंदर, क्रिप्टो करेंसी का बैन का बिल पास होने वाला है। लोगों ने जो यूएसडीटी था, जो कि स्टेबल कॉइन था, उसको 62 रुपीज के अंदर बेच दिया। मतलब डॉलर को ही बेच मारा 62 में। अगर बिटकॉइन बेचते तो सोच समझ आता भी कि चलो इतना ज्यादा पैनिक हो गया कि पता नहीं बिटकॉइन का क्या होगा, लेकिन उन्होंने स्टेबल कॉइन ही बेच मारा। तो जो इस तरह की जो पैनिक बाइंग और पैनिक सेलिंग, ये चीज होती है, बहुत ही खतरनाक होती है। इसको कभी भी ना करें। कोई न्यूज आए, कोई ये सारी चीजें आए, उसके अंदर पैनिक के अंदर आप अपना पूरा 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 पोर्टफोलियो गंवा सकते हैं। पहले उसको न्यूज को देखें, पैनिक बाइंग और पैनिक सेलिंग से बचें। पैनिक बाइंग ऐसे भी होती है, एक शेयर वो 10% बढ़ गया, 20% बढ़ गया, 50% बढ़ गया, और उसकी न्यूज पर न्यूज आती जा रही है, और जब वो 200-300% बढ़ गया और हम उसके ऊपर जब फायर के अंदर जंप कर रहे हैं, उसके बाद में वो 50% कम हो गया, हमारा क्या है, यहां पर हम अपनी मनी लूज आउट कर देंगे। हैविंग ए एग्जिट प्लान, आपके पास में एग्जिट प्लान होना चाहिए। जब भी आप कोई ट्रेड कर रहे हो, अब $3 के ऊपर मैंने यूनि सजेस्ट किया, उसके बाद में अगर मैं बात करूं $25, $27 के आसपास मैंने अपना लगभग जो भी प्रॉफिट था वो बुक कर लिया। उसके अंदर मैंने सिर्फ 10% छोड़ा होगा, क्योंकि मेरी स्ट्रेटेजी थी जब ये 3x होगा तो प्रिंसिपल अमाउंट निकाल लूंगा, जब ये 6x होगा तो अब तक का जो भी प्रॉफिट है वो बुक कर लूंगा, और उसके अंदर क्या कि सिर्फ यहां पर कुछ 10-20% जो भी मेरे प्रॉफिट का होगा वो छोड़ूंगा। जब वो प्रॉफिट ही मेरा डबल हो जाएगा तो उस प्रॉफिट का मैं हाफ निकाल लूंगा। तो अपनी आपको स्ट्रेटेजी बनानी है। ऐसा नहीं है कि कोई अगर 50x जा रहा है तो, क्योंकि ये किसी को नहीं पता वो कितने x जाएगा, किसी को नहीं पता वो कितना कॉइन अप हो सकता है, कितना डाउन हो सकता है। सिर्फ एक एनालिसिस करते हैं और इस एनालिसिस के बेसिस पर आप क्या है कि एटलीस्ट आप अपनी ग्रिड के अकॉर्डिंग ग्रिड को कंट्रोल करो और वहां पर ट्राई करो कम से कम लॉस और प्रॉफिट आप वहां पर बुक कर पाओ।
ऐसा ना हो कि उस ट्रेड के अंदर आप बने रहे, वो ट्रेड गई आपका 3x 4x 5x और आपने क्या कि प्रॉफिट ही बुक नहीं किया। तो आपके पास में आपका एग्जिट प्लान होना चाहिए, चाहे वो लॉस की डायरेक्शन में हो या प्रॉफिट की डायरेक्शन में हो। ऐसा नहीं कि ट्रेड ओपन है तो ओपन है, उसे ओपन ही रहने दो, और वो 15 दिन आपकी ट्रेड ओपन रही और वो कोई मूव नहीं कर रहा तो उससे एग्जिट करो, क्योंकि उसको होल्ड करने का बहुत बड़ा कोई फायदा नहीं है। ये इंट्राडे के लिए पॉइंट है। और जो होल्डर हैं, जैसे क्या कि मैं बिटकॉइन का होल्डर हूं, मैं इथेरियम का होल्डर हूं, मैं बीएनबी का होल्डर हूं, तो मुझे फर्क नहीं पड़ता चाहे वो डाउन जाए अप जाए। मेरा टारगेट है कि मुझे 2013 के अंदर 2025 के अंदर मुझे इसके अंदर से इतना निकालना है, 2024 के अंदर इतना निकालना है। तो वहां मेरी एक स्ट्रेटजी सेट है। होल्डिंग एंड ट्रेडिंग बोथ आर वेरी डिफरेंट थिंग। होल्डिंग को हम चाहे मार्केट अप हो या डाउन हो, उसके अंदर क्या है कि हमें वो अमाउंट होल्ड ही करना होता है और अपना एक टारगेट सेट करना होता है, इस अमाउंट तक हमें होल्ड करना है, इस अमाउंट पे प्रॉफिट लेना है। लेकिन ट्रेडिंग के अंदर आप क्या करते हो, आप मार्केट के अकॉर्डिंग चलते हो। आपको प्रॉपर स्टॉप लॉस, अगर आपको ये पता है कि यहां पर मैंने ट्रेड ओपन की है, तो ऑब्वियसली क्या है कि आप उसको एज ए इंट्राडे कर रहे हो, या आप उसको ये भी कर रहे हो कि मुझे ये नॉर्मल आपकी ट्रेड है, स्पोर्ट की ट्रेड है। और ऐसे में क्या करोगे आप, जब आपको लगेगा कि यहां पर प्रॉफिट हो सकता है तो आप उसके हिसाब से एग्जिट करोगे। ट्रेडिंग विदाउट नॉलेज, ये सबसे लास्ट पॉइंट था मेरा, और लेकिन ये सबसे इंपॉर्टेंट है। मार्केट के अंदर अगर मैं बात करूं एक आर्मी के जवान की, अगर आर्मी के जवान को 10 तरह की ट्रेनिंग दी जाती है, उसके बाद में क्या कि उसे 10 जगह से कुदाया जाता है, पूरा क्या कि ट्रेनिंग में उससे बहुत ज्यादा पसीना निकलवाया जाता है, चाहे वो पुलिस हो, चाहे आर्मी हो, या कोई भी इस तरह की जॉब हो, क्योंकि उसे पता है जब वो ट्रेनिंग करवाई जाती है, उस ट्रेनिंग में इतनी सारी चीजें उसे सिखा दी जाती हैं कि उन्हें पता है कि आने वाले टाइम में अगर कोई ऐसी क्रिटिकल चीजें हो गई, कहीं किसी देश ने हमला कर दिया या किसी देश के ऊपर हमला करना है, तो या कोई वार वाली सिचुएशन आई, तो उस केस के अंदर हमारा जो जवान हो वो सक्षम हो, हर तरह से क्या है कि स्ट्रांग हो, हर सारी चीजें पता हो, कब क्या करना है, कैसे सारी चीजें करनी है। कभी कभी ऐसी सिचुएशन भी आती है कि बहुत ज्यादा जहां पर दुश्मनों के साथ में सामना करना पड़ता है, बहुत सारी चीजें होती हैं, तो उस टाइम क्या है कि उसे ट्रेडिंग में ही इतनी सारी चीजें सिखा दी जाती हैं, इतना मजबूत कर दिया जाता है, इतना खून पसीना निकलवा लिया जाता है कि आने वाले टाइम के लिए वो स्ट्रांग बन जाता है। जब भी हम कभी एक डॉक्टर होता है, डॉक्टर ऑपरेशन करने से पहले वो प्रॉपर तरीके से 6 साल 7 साल अपनी स्टडी के ऊपर देता है, जब वो ऑपरेशन करने लायक होता है। एक एडवोकेट 4-5 साल प्रैक्टिस करता है, उसके बाद में जाके वो कोर्ट में बोल पाता है। ऐसा नहीं होता कि वो पहले दिन ही जाके बोल लेगा। तो ये जो चीजें हैं सेम अप्लाई होती है ट्रेडिंग के ऊपर। हम क्या करते हैं, हमें ट्रेडिंग करनी है, दूसरा भी कर रहा है, ठीक है, फंड डाला और अपना ट्रेड एग्जीक्यूट कर दी। लेकिन उससे पहले आपको पता होना चाहिए कि ट्रेड को कैसे करें, कैसे सारी चीजें करें, बेसिक्स पता होने चाहिए। अगर मार्केट के आपको बेसिक्स नहीं पता, मार्केट के कंसेप्ट नहीं पता, तो डेफिनेटली क्या कि ट्रेडिंग के अंदर आप मनी लूज आउट कर जाओगे। smartviewai.com जब लोग ज्वाइन करते हैं तो उनका आते सबसे पहले ये क्वेश्चन होता है कि कोई ऐसा कॉइन दे दीजिए जो 2x हो जाए। वो आके मुझसे ये नहीं पूछते कि टीए वीडियोस कहां मिलेंगी, वो आके मुझे ये नहीं पूछते कि फंडामेंटल एनालिसिस कहां मिलेगा, मुझे आके ये नहीं पूछते कि कौन कौन से फीचर अवेलेबल है। लेकिन उनका सबसे पहले यही होता है कि कोई ऐसा कॉइन बता दो जो 2x हो जाए। तो ये जो चीज है ना, ये सबसे ज्यादा डेंजर है। अगर आप लर्निंग करोगे तो अर्निंग खुद ही कर लोगे। लर्निंग इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर मी। और मार्केट से अपडेट रहोगे तो डेफिनेटली क्या है कि ट्रेडिंग करना कोई बड़ी बात नहीं है। अगर आप ये डिपेंडेंसी बना के रखोगे कि 2x दे दो 3x दे दो, तो डेफिनेटली क्या है कि आप ज्यादा लॉन्ग टर्म मार्केट के अंदर सर्वाइव नहीं कर पाओगे। सो दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो ये थे सारे पॉइंट्स, और आई होप ये पॉइंट्स आपको अच्छे लगे होंगे। अगर अच्छे लगे हैं तो वीडियो को कर दीजिए लाइक, चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब। मिलते हैं अगली वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।